उसकी रंगीनी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। किसी हादसे ने दुनिया को इतना नहीं रुलाया जितना हादसा करबला ने दुनिया को रुलाया है। अपनों ने सुना तो रोया, बेगानों ने सुना तो रोया। हादसा करबला वो हादसा है कि जब जिब्रील ने मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने उसको बयान किया, वाक़े होने से पहले जब उस हादसे का जिक्र किया तो बयान करने वाला जिब्रील भी रो रहा था और सुनने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत भी रो रहे थे। ये सियाह सित्ता की रिवायत है। लोग हादसा होने के बाद नहीं रोते। वाक़े करबला की रंगीनी का आलम यह है कि अभी हादसा होना बाकी है। जिब्रील बयान करते हुए रो रहे हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सुनते हुए रो रहे हैं। फिर हुजूर ने बयान किया तो हुजूर फिर रोए। सैयदा फातिमा ने सुना वो भी रोई, मौलाए कायनात ने सुना वो भी रोए। हत्ता कि जब जब इस वाक़े को याद किया गया, इस वाक़े को बयान करने वाले सुनने वाले बहरहाल रोते रहे। इस हादसे ने जितना रुलाया कायनात को, किसी हादसे ने नहीं रुलाया। फिर उसके बाद आप किसी भी हादसे को देखें, हादसे के अंदर कोई एक पहलू होता है, लेकिन वाक़े करबला ऐसी हमाजहतियत अपने अंदर रखता है कि उसको आप जिस एंगल से देखेंगे करबला के अंदर आपको वो उन्वान नजर आएगा। मिसाल के तौर पर वाक़े करबला के अंदर अगर आप बाप बेटे की मोहब्बत को देखना चाहें तो आपको वो भी जलवा नुमाई उसके अंदर नजर आएगी। भाई बहन के इशार और कुर्बानी को देखना चाहें तो करबला के अंदर आपको वो भी नजर आएगा। इसी तरीके से एक माँ दीन पर अपने बच्चों को कैसे कुर्बान करती है, अगर उसके जज्बात आप देखना चाहें तो आपको करबला में वो भी नजर आएगा। एक बाप अपने 6 महीने के बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत में किस तरीके से कुर्बान करता है, अगर वो देखना चाहें तो वो भी नजर आएगा। इसी तरीके से सौतेले भाई का एक सौतेले भाई के साथ सुलूक क्या होना चाहिए आपको करबला में वो भी नजर आएगा। बल्कि अल्लाह अकबर, सदियों से जिन रिश्तों को लोगों ने मशकूक कर रखा था अपने किरदार के एतबार से, करबला ने उन मशकूक रिश्तों को एक मर्तबा से फिर नई जिंदगी अता की है। मिसाल के तौर पर सौतेला रिश्ता कितना मशकूक है। अल्लाह अकबर, इंसान अपने दुश्मन पर तो एतबार करता है लेकिन सौतेले रिश्ते पर एतबार नहीं करता। इसलिए कि जिस दिन से सौतेले भाइयों ने औलादे पैगंबर होने के बावजूद अपने कंधे पे सौतेले भाई को सैर के बहाने बिठाया और बिठाने के बाद उस भाई के हाथ से रोटी छीन करके कुत्ते के आगे डाल दी, उसका पानी छीन करके जमीन पे डाल दिया, उसको पैरों से मारा और मारने के बाद जो है कुएं के अंदर डाल दिया। जब लोगों ने कुएं से निकाला तो मादूदा दराहिम के बदले में, खोटे सिक्के के बदले में सौतेले भाई को बेच दिया। और अल्लाह अकबर, सौतेला भाई मुल्क के शाम से मिस्र चला गया, गुलाम बना करके बेच दिया, गुलाम की हैसियत से बेच दिया। अल्लाह अकबर, उस दिन से दुनिया के सामने सौतेला रिश्ता कितना मशकूक था। लोग दुश्मन पर तो एतबार कर सकते थे लेकिन सौतेले भाइयों पर एतबार नहीं करते थे। मगर अल्लाह अकबर, क्योंकि लोगों के सामने सौतेले भाई का मतलब क्या था? सौतेला भाई वो जो हाथ का खाना छीन कर के सामने फेंक दे, सौतेला भाई वो जो हाथ का पानी छीनकर जमीन पे गिरा दे, सौतेला भाई वो जो लातों लात मार करके कुएं में फेंक दे। हजरत यूसुफ के भाइयों ने यही सब किया था जिसकी शहादत कुरान दे रहा है। अहसनुल क़सस के अंदर ये सारे वाकयात मौजूद है। लेकिन करबला ने उन मशकूक रिश्तों को, जो भाइयों ने मशकूक किया था सौतेले रिश्ते को, उस रिश्ते को इतना मोतबर बना दिया है। एक सौतेले भाइयों को हम मुल्क के सामने देखते हैं कि हाथ का खाना छीन करके कुत्ते के आगे फेंक रहा है और एक सौतेला भाई करबला में है। अल्लाह अकबर, अब्बास गाजी, अल्लाह अल्लाह, सौतेले भाई थे इमाम हुसैन के और इमाम हुसैन सौतेले भाई थे अब्बास के। लेकिन अल्लाह अल्लाह, उनके दरमियान मोहब्बत कितनी थी। आखिर हुसैन ने सौतेले भाई को कितना प्यार दिया था कि सौतेला भाई जो है अपने सौतेले भाई को छोड़ करके पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाजा फरमाएं, आपको अंदाजा होगा गाजी अब्बास के मुतालिक, ये अब्बास वो गाजी है जिनको दुनिया कमरे बनु हाशिम कहती है। कमरे बनु हाशिम के नाम से जाने जाते हैं।
इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह अकबर, लोग उनको सानी अली भी कहते हैं, उन्हें दूसरा अली भी कहते हैं। और इतना कद ऊंचा था कि आप खड़े होते थे तो ऊंट की पीठ पर हाथ रखते थे और आपके बाजू बड़े चौड़े चौड़े थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ताकत और कुव्वत से नवाजा था गाजी अब्बास को, जिनको आप अब्बास अलमदार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत सा वाकया यह है कि कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा कि जब अब्बास की विलादत हुई तो अब्बास ने मिस्ले अली मुर्तजा के अपनी आंखों को बंद कर रखा था और अब्बास मौला अली के घर में पैदा हुए, उम्मे बनीन से पैदा हुए। आप गौर फरमाएं, सौकनों का रिश्ता भी किस कदर जो है वो मशकूक होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात की जो दूसरी बीवी है जिनको उम्मे बनीन कहते हैं, उनका असल नाम भी फातिमा है, उनका असल नाम भी फातिमा है। और सैयदा फातिमा जो मौलाए कायनात की पहली बीवी है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी है, उनका नाम भी फातिमा है। लेकिन अल्लाह अकबर, जिस दिन निकाह के बाद फातिमा, जिनको बाद में उम्मे बनीन कहा गया, वो घर में आई तो मौलाए कायनात से कहती है, मुझे फातिमा कह के न पुकारा करना, इसलिए कि अगर आप फातिमा कहेंगे तो हसनैन को अपनी जो है वो दुनिया से रुखसत होने वाली मां याद आ जाएगी और उनको दागे यतीमी जो है वो ताजा हो जाएगा। मुझे आप फातिमा के नाम से न बुलाया करें। तो मौलाए कायनात ने उनका लकब दे दिया, उनकी गोया के कुन्नियत दे दी, उम्मे बनीन कहा, यानी बेटों की मां। अच्छा, फिर बेटों की मां कहलाई, ये भी सैयदा फातिमा की बशारत से कहलाई, क्योंकि सैयदा फातिमा जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी तो आपने मौलाए कायनात को वसीयत की कि आप मेरे विसाल के बाद दूसरी शादी तो करेंगे, इसलिए कि मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह ने आपको मना किया था। मौलाए कायनात इस ख्याल से कि ये दुनिया से जा रही, कोई जवाब ना दिया। आपने फरमाया, कहो अली, आप दूसरा निकाह मेरे बाद तो करेंगे, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जब आप दूसरा निकाह करना तो किसी बहादुर खानदान की बेटी से करना। मौलाए कायनात ने फरमाया कि हुस्न देखकर निकाह होते हैं, नसब देखकर लोग निकाह करते हैं, आप बहादुर खानदान की कैद क्यों लगा रही है? तो सैयदा की आंखों में आंसू थे, फरमाती है इसलिए लगा रही हूं कि जब मैदान करबला में मेरा हुसैन अकेला हो तो आप बहादुर खानदान की बेटी से निकाह करें ताकि उसके घर में बहादुर बच्चे पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आ जाए। आप अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जनाब उम्मे बनीन के यहां हजरत अब्बास पैदा होते हैं, गाजी अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, मौला अली के घर में, उम्मे बनीन के घर में। लेकिन आप आंखें बंद रखते हैं, वो वाकया जो आपने मौलाए कायनात के मुतालिक सुना है। गाजी अब्बास ने आंखें बंद रखी, मां की गोद में गए तो आंखें बंद, बाप की गोद में गए तो आंखें बंद, लेकिन जब अब्बास इमाम हुसैन की गोद में आते हैं तो आंखें खोल देते हैं। गोया के अब्बास ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो इमाम हुसैन का चेहरा था। ये सौतेले भाई की तारीख में बता रहा हूं आपको। और जब शहादत हुई, जब गाजी अब्बास की शहादत हुई तो सबसे आखिरी में दुनिया में आपने जो चीज देखी वो भी इमाम अली मकाम का चेहरा थी। करबला रिश्तों को मोतेबर बनाने वाला वाकया है, इसलिए कि मुझसे कहा गया कि मैं वक्त पे गुफ्तगू खत्म करूं तो मुझे यही बात याद आई, जहन में कुछ और मजमून आ रहे हैं लेकिन ये बात याद आई कि गाजी अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला मौलाए कायनात के शहजादों में से एक शहजादे, बड़े बहादुर थे, सौतेले भाई थे और पूरी जिंदगी इमाम हुसैन को अब्बास ने कभी भाई कह करके नहीं पुकारा। यह भी एक तारीख है करबला की। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि अब्बास ने अपने भाई इमाम हुसैन को, जो मां तो मुख्तलिफ थी लेकिन बाबा एक ही थे, अली मुर्तजा, कभी आपने भाई कह के नहीं पुकारा। तो जनाब इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास तू मुझे भाई क्यों नहीं कहता, जबकि तेरा बाप भी अली है, मेरा बाबा भी अली है। तो उस वक्त गाजी अब्बास ने कहा था, हुसैन मेरा तुम्हारा बाबा अली एक है, लेकिन तुम्हारी मां बिनते पैगंबर है और मेरी मां जो है रसूलुल्लाह की शहजादी की कनीज है। कनीज का बेटा अपने आकाजादी के बेटे को भाई
کیسے کہہ سکتا ہے؟ پوری زندگی آپ نے بھائی نہیں کہا. اور پھر میدان کربلا کا وہ منظر آپ یاد کریں کہ غازی عباس نے اپنی پوری زندگی میں آل حسین کی کبھی بھی کسی فرمائش پر نہ نہیں فرمایا, کبھی نہ نہیں کہا. اللہ اکبر. حالت یہ تھی ادھر شہزادوں کے اور شہزادیوں کی زبان سے کچھ نکلتا تھا اور ادھر فوری طور پر عباس جو ہے اس کو پورا کر دیا کرتے تھے. بلکہ تاریخ نگاروں نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں تک لکھا کہ عباس غازی سیدنا عباس علمدار جب علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے, چونکہ علی اکبر کا جو ہے وہ قد تھا, میانہ قد تھا, درمیانہ قد تھا, عباس کا قد اونچا تھا, تو عباس جب چلتے تھے علی اکبر کے ساتھ تو اپنے آپ کو کچھ جھکا لیتے تھے. کسی نے کہا اپنے آپ کو جھکاتے کیوں ہو جب علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرا قد اونچا ہے, اس کا قد میانہ ہے, اور یہ ہم شبیہ پیغمبر اور حسین کا بیٹا ہے, تو میرا سایہ اس کے وجود پر نہ پڑ جائے, بے ادبی نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ جھک کر کے چلا کرتا ہوں, اپنے کندھوں کو جو ہے وہ جھکا لیا کرتا ہوں. یہ حالت ہے, یہ جو ہے وہ سوتیلے رشتوں کو یوں معتبر بنایا جا رہا ہے. اور پھر میدان کربلا میں سکینہ نے جب دیکھا, سیدہ سکینہ نے, ان کا اصل نام سکینہ ہے, لیکن ہم لوگ عوام کی رعایت کرتے ہوئے انہی کے انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں, ناموں کے تلفظ کے اندر ہم الجھانا نہیں چاہتے. برسوں سے جو سنتے آئے ہیں, جو کہتے آئے اسی کا تذکرہ کرتے ہیں. سیدہ سکینہ نے, جن کی عمر صرف 7 سال کی تھی, 7 سال کی ننھی شہزادی ہے, امام حسین کی سب سے چھوٹی شہزادی, عمر ہے 7 سال. جب آپ نے دیکھا کہ کہیں سے بات بنتی نظر نہیں آتی, بات کہیں سے بنتی نظر نہیں آتی, تو حضرت عباس سے کہا چچا ہم نے تو زندگی میں دیکھا کہ جب بھی ہماری زبان سے کوئی بات نکلی